जय हिंद साथियों, गारंटी सक्सेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 12 मार्च द्वितीय पाली का पेपर एग्ज़ाम हो चुका है और बच्चे एग्ज़ाम हॉल से निकल चुके हैं। हम रिव्यू जानते हैं कि आज का पेपर कैसा रहा। कुछ बताना चाहेंगे पेपर के बारे में? नाम है आपका? मेरा प्रतिभा। कहाँ से आए हैं आप? राजस्थान से। कितना स्कोर रहा आपका? मेरा 70। 70। आज के पेपर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा था पेपर। किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आए, कुछ थोड़ा बहुत याद हो तो आप बताना चाहें? सारे सब्जेक्ट से आए, मैथ्स, साइंस। सब कौन से क्वेश्चन आए? क्वेश्चन के अगर नाम याद हो तो आपको? नहीं। कोई बात नहीं। सर मैं श्योपुर जिले से आया हूँ। कितना स्कोर रहा आपका? सर मेरा रहा 101। 101। बहुत बहुत बधाई, आपने 90 का जो आंकड़ा है वो पूरा कर लिया। थोड़ा सा इधर आ जाइए। कैसा पेपर रहा आज का? सर पेपर तो क्या, जो बाल विकास और हिंदी और जो सेकंड लैंग्वेज है वो तो ठीक था सर, लेकिन जो पर्यावरण में है ना, पर्यावरण में मतलब क्या, जो करंट का भी पूछ रहा सर ये, और कुछ आउट ऑफ सिलेबस आ रहा पर्यावरण में कुछ ज़्यादा ही। आपकी भाषा कौन सी थी? हिंदी और सर संस्कृत थी मेरी। संस्कृत, यानी कि संस्कृत आज ये पहली शिफ्ट है जिसमें संस्कृत, मैंने सुबह भी कहा था कि संस्कृत शाम की पाली से शुरू होगा। संस्कृत का विस्तृत एनालिसिस बताइए। 30 नंबर की संस्कृत थी, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए? सर उसमें एक तो अपठित गद्यांश आया था और एक अपठित पद्यांश आया था, तो इनमें से क्या 16-17 दोनों मिला के मतलब क्या, एक में 7 थे और एक में 9 थे, तो ये। और फिर जो बाकी का था ना, जो लगभग 13-14-15 नंबर की पेड़ागोजी थी वो थी। अच्छा, संस्कृत में बहुत सारे बच्चों को डर था कि कहीं व्याकरण के क्वेश्चन आएंगे, क्या आएगा, तो व्याकरण से संबंधित किस तरह क्वेश्चन? एक उपसर्ग, एक प्रत्यय से आया था और एक संधि समास से आया था, और 4-5 उसमें से गद्यांश पद्यांश में से आए थे सर। अगर धातु रूप, शब्द रूप, इस तरह से यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे गए? हाँ पूछे ना सर, एक धातु रूप में से पूछा गया, एक सद्दु रूप में से पूछा गया। अच्छा, आप बताइए कि आपके हॉल में सबसे ज़्यादा नंबर किसको थे? सर मेरे हॉल में हम 2 जनों के नंबर थे। एक भैया थे जो मेरे से 4 सीट आ गए थे, उनके 106 थे, और फिर दूसरे नंबर पे 101 मेरे थे सर। आप बाल विकास के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बाल विकास से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए? सर बाल विकास में ज़्यादातर जिन प्याजे, कोलर, बाइगोस्ट की, इनसे अधिकांश क्वेश्चन आ रहे हैं सर, इनके सिद्धांत। और पर्यावरण विषय के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पर्यावरण पर्यावरण विषय का तो क्या बिल्कुल ही समस्या आ रहे सर, क्योंकि वो तो क्या आउट ऑफ सिलेबस ही, और करंट का ज़्यादा पूछ रहा सर। जो उन्होंने जो अधिकांश सिलेबस में दिया था ना वो नहीं आ रहा सर। कुछ क्वेश्चन पूछे हो, कुछ क्वेश्चन याद हो अगर पर्यावरण विषय के, अगर आप बताना चाहें? सर पर्यावरण के जो करंट वाले थे वो तो याद नहीं है सर मेरे को। और गणित, गणित विषय के बारे में आपके? गणित बिल्कुल क्या, गणित को तो ऐसा भी व्यक्ति कर सकता है जो अभी 10-15 दिन से तैयारी कर रहा है ना, वो भी कर सकता है सर। गणित तो इतना आप ईजी। संस्कृत विषय के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सरल है या कठिन है? सर संस्कृत विषय में हालांकि वो सामान्य ही पूछ रहा, उपसर्ग, धातु, प्रत्यय वगैरह ये क्या थोड़ा पढ़ने की जरूरत है, ज़्यादा डीपली नहीं पूछ रहा सर ये। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम है आपका? मेरा नाम मोनिका राठौर है। कहाँ से आए आप? अकोदिया से, शाजापुर जिले से। जिले से। कितना स्कोर रहा आपका? सर हमारे तो 76 नंबर आए। कैसा पेपर रहा? पेपर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? पेपर के बारे में मैं क्या बोलूँ, मतलब मैंने पहली बार ही मतलब संविधा का पेपर दिया है और ज़्यादा तैयारी भी नहीं थी, मतलब बिल्कुल ही तैयारी नहीं थी। तैयारी के हिसाब से तो बहुत अच्छे नंबर आए, क्योंकि जिन लोगों की तैयारी थी ना वहाँ पे उनको 54, 50, उनसे तो ज़्यादा ही बेटर अच्छा। आपके हॉल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर किसके थे? बस एक के थे 77। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? लाड सिंह गुजर। कहाँ से आए आप? मैं आया सोनकर से। कितना नंबर रहा आज का आपका? 78। 78। पेपर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बाल विकास के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसे क्वेश्चन आए बाल विकास से? बाल विकास 1 नंबर आया। एक नंबर। हाँ नॉर्मल ही था, कोई बड़ी बात नहीं थी वो। बड़ी- हाँ। कोई सब क्वेश्चन बता सकते हैं अगर याद हो? जीन पियाजे, कोहलबर्ग है, पावलोव है, थार्नडाइक है, स्किनर है। बुद्धि का आया था। बुद्धि का सिद्धांत आया हाँ। था। इसके अलावा गणित विषय कैसा था? गणित सरल था या कठिन था? गणित भी सरल ही था। सरल था। हाँ। कौन से टॉपिक याद है? सिंप्लीफिकेशन है, लाभ हानि है, या प्रतिशत है, या अनुपात? अनुपात नहीं थे, भिन्न थे, भिन्न। भिन्न थे। हाँ। भिन्न संख्या से आए। इसके अलावा आप पर्यावरण के बारे में क्या करना है? पर्यावरण के विषय में कैसे क्वेश्चन आए? पर्यावरण में बच्चे से संबंधित थे। बच्चे से संबंधित? हाँ। जैसे अंतरिक्ष से संबंधित कभी क्वेश्चन आया? हाँ आया था एक। और खेल से संबंधित कई क्वेश्चन आए? खेल से तो नहीं आया। खेल से नहीं हाँ। आया। इसके अलावा भाषा, एक तो हिंदी थी और दूसरी संस्कृत थी। हाँ। तो संस्कृत पेपर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? 30 नंबर की संस्कृत थी, तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे? देखो जिसने जितनी पढ़ाई करी थी उसके हिसाब से बढ़िया लगा होगा उसको। नहीं, संस्कृत में पैटर्न कैसा रहा? जैसे नहीं, गद्यांश पैटर्न पद्यांश बढ़िया था। गद्यांश पद्यांश पूछे गए? हाँ पूछे गए। व्याकरण से संबंधित प्रश्न थे? व्याकरण सभी थे। संधि, समास, थे। उपसर्ग, प्रत्यय, उपसर्ग पत्ते नहीं थे। धातु रूप, शब्द रूप, इनसे क्वेश्चन पूछे गए? पूछे गए। पूछे गए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने, अगर आपने जिस हॉल में दी है उसमें सबसे हाईएस्ट नंबर किसके थे? नहीं ये तो नहीं पूछ पाए नहीं हम। पूछ पाए।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सर पंकज कुमार। कहाँ से आए आप? मैं सर उज्जैन से आया हूँ। उज्जैन से। कितना स्कोर रहा आपका? सर 76 नंबर इसको रहा है। 76। आपके जिस लैब में आपने एग्जाम दी वहाँ पर सबसे हाईएस्ट अगर किसी को पता हो, चर्चा हुई हो? 106 नंबर। 106 नंबर, बहुत बढ़िया। अब जो 5 विषय है उनमें से अपन सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले बाल विकास की बात करते हैं। बाल विकास में किस तरह के क्वेश्चन आए? बाल विकास में बाल्य अवस्था किशोर अवस्था से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। बाल्यावस्था और किशोरावस्था, यानी कि अवस्था से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा जो सिद्धांतवादी है जैसे स्किनर है, कार्लबर्ग है, सुबह थार्नाइक है, थार्नाइट के आए, जीन पियाजे के आए थे और प्लेटो के थे। हाँ और भारत के कोई सिद्धांतवादी से रविन्द्रनाथ टैगोर, कल एक क्वेश्चन आया था रविन्द्रनाथ टैगोर से, नहीं आया इस तरह भारत। के नहीं। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं पर्यावरण विषय की। पर्यावरण विषय से कौन कौन से क्वेश्चन आए अगर याद हो तो आप? अब घटक आए थे घटक और इसके बाद में जलमंडल वायुमंडल से क्वेश्चन आए थे। हाँ परिवार और समाज, इनसे क्वेश्चन आए? समाज से क्वेश्चन आया था। समाज से क्वेश्चन था। इसके अलावा ओजोन परत से संबंधित कई क्वेश्चन आए? कोई क्वेश्चन अंतरिक्ष से संबंधित अगर क्वेश्चन? अंतरिक्ष से कोई नहीं आया। इसके अलावा स्पोर्ट्स, खेल कूद से? स्पोर्ट्स से आया था, बैडमिंटन की स्थापना कब हुई थी। बैडमिंटन की स्थापना कब हुई थी? Yeah. इसके अलावा करंट से कोई क्वेश्चन स्पोर्ट्स से, जैसे कि Current- सुबह की पाली में आईपीएल, पहला आईपीएल कब हुआ था, इस तरह के क्वेश्चन आए थे। अभी इस तरह के क्वेश्चन दिखे? नहीं आया, ऐसे नहीं आया। चलिए ये तो हुई सारे सब्जेक्टों की बात। अब गणित पर बात करते हैं। गणित में जैसे कि 30 नंबर का है, तो ऐसा सिलेबस में था कि 15 नंबर का मैथ्स रहेगा और 15 नंबर की पेडागोजी रहेगी, तो क्या बराबर वेटेज रहा या कहीं मिक्सअप कर दिया उसमें? उसमें तो सर वो मिक्सअप कर दिया, गणित का भी मतलब सिलेबस से बाहर ही आया है। सिलेबस से बाहर। हाँ ऐसा है। अच्छा, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज बहुत सारे बच्चों को इंतजार था संस्कृत के पेपर का, क्योंकि अभी तक जितनी भी शिफ्ट हुई थी उसमें हिंदी और इंग्लिश चल रहा था, लेकिन आज हिंदी और संस्कृत चालू हुआ है। तो संस्कृत विषय के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? संस्कृत विषय में सर प्रत्यय उपसर्ग, हाँ और संधि आई थी और इसके बाद में गद्यांश मध्यांश आ गया, उसके अंदर से छांटना रहता है। मतलब गद्यांश पद्यांश और उसके अंदर से छांटना है। और पेडागोजी संस्कृत की कितनी थी? बच्चों को बहुत ज़्यादा डर है संस्कृत की पेडागोजी को लेकर। पेडागोजी सर कम से कम 12-13 नंबर की पेडागोजी आई थी उसमें संस्कृत की। हाँ तो इजी थी या कठिन थी? कठिन थी सर वो। कठिन थी। हाँ अपन तो पढ़ा नहीं ना, संस्कृत पढ़ा नहीं तो मेरे को कठिन नहीं लगेगी। अच्छा अच्छा, हाँ ये जो संस्कृत पढ़ने वाला बंदा है उसको तो कठिन लगेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद साथियों, जैसा कि आज हमने बच्चों का रिव्यू लिया है, जिसका हमें इंतज़ार था कि संस्कृत सबसे बड़ी चीज़ थी। संस्कृत का पेपर मैंने कहा था, सुबह भी कहा था कि 12 मार्च को ये संस्कृत का होगा। सुबह की शिफ्ट में तो नहीं हुआ, लेकिन द्वितीय शिफ्ट से संस्कृत के पेपर चालू हो गए। उसका सटीक एनालिसिस हमने बताया है कि गद्यांश और पद्यांश से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें व्याकरण पूछी जा रही है, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास, इन 4 टॉपिकों से संस्कृत में पूछा जा रहा है। संस्कृत का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा पेडागोजी से भी पूछे जा रहे हैं, तो 10 से 12 नंबर के पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन है। इसके अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट है, बाल विकास है, आपका गणित है, हिंदी है और आपका पर्यावरण है, ये परंपरागत अभी तक जितनी शिफ्ट में हमने एनालिसिस किया उसी तर्ज पर आ रहे हैं, लेकिन संस्कृत खास था, इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि संस्कृत का एनालिसिस आपके सामने रखें। अब कल फिर से हम आपके सामने उपस्थित होंगे, लेकिन एक बार पुनः बताना चाहता हूं कि हमारा जो संस्थान है गारंटी सक्सेस और साथ ही हरसिद्धि फिजिकल एकेडमी, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को वर्ग 3 एमपी-टेट के संबंधित जितने भी पेपर हुए हैं, जितनी भी पालियां हो रही हैं, लगातार हम ये प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो। और हमारे इस यूट्यूब चैनल से आप जुड़ते रहिए ताकि आने वाली जितनी भी पालियों के पेपर होंगे वो आपको विस्तृत रूप से मिलते रहें। साथ ही जय हिंद, जय भारत।